अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और लोगों को बनाना होगा। हमारी ख्वाहिश है कि देश को वही बदल सकता है और देश को नंबर 1 बनाने में उससे बेहतर इंसान इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। 70 साल कांग्रेस को दिया, 50 साल की ये बात कर रहे हैं, ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया। तो डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र का सही इस्तेमाल अगर करना है, लोगों को वोट बदलना होगा। वोट की चोट से जब भाजपा एक बार 5 साल बाहर जाएगी, जो पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, अगर वो काम नहीं करती है दोबारा दूसरे को मौका दे दीजिए ना। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर दावा कर रही थी बीजेपी के लोग कि 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट ना ही देखने को मिल रही है और ना ही एक आम आदमी की खुशी हमको दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 4 साल लोगों ने बिताए हैं वो एक बहुत बड़ा काला वक्त था। अब लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। सरकार किसकी भी बनती है वो एक अलग मुद्दा रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को हक दिया जाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिन हालात से जम्मू कश्मीर की आवाम जूझ रही है पिछले कई सालों से, उनका जितना भी जो हालात के जिम्मेदार हैं वो भाजपा के लोग हैं, क्योंकि देश के अंदर डंका पीटा जाता है। मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे 370 और 35 से हटने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, ये तो जनता भी कह रही है। चुनाव कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि बीजेपी ने अच्छा किया, डेवलपमेंट हुई उसके बाद कि नहीं। इसका जवाब जनता से बेहतर महराज नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ एक नागरिक होने के नाते, जो हालात हम लोगों ने देखे हैं, भाजपा से जो उम्मीदें लोगों को थी, उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे हैं। आज जो यहाँ का मुलाजिम है वो सड़कों पर है, जो युवा है वो नशे की लत में डूबा हुआ है, और जो हालात हैं वो बद से बदतर आपको देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद ये सुपड़ा साफ हो जाएगा कि बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के लिए कितने बेहतर हैं। भाजपा का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को रुझा रही है फ्री में बिजली, फ्री में पानी, जो कि ज़मीनी सतह पे हो ही नहीं सकता, जम्मू कश्मीर में मुमकिन है। देखिए, ये सब चीज़ें मुमकिन है अगर दिल्ली जैसी यूटी के अंदर उनके पास अपने वसाइल नहीं है। बिजली मुफ्त दी जा सकती है, पानी जिनका अपना वसाइल नहीं है उनको मुफ्त मिल सकता है। तो हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पानी की कमी नहीं है। हम बेहतर स्कूल बनाने में दिक्कत नहीं है। फ्रीबीज यहाँ पे भी है। मोदी के जो स्कीमें हैं वो भी लोगों के लिए फ्रीबीज का काम कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, लोगों तक पहुँच नहीं रही है। सवाल ये है कि हम लोगों को, हर आदमी को पहुँचाने की बात कर रहे हैं, हम बेहतर एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुमकिन है, लेकिन नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है। हमने करप्शन पे लगाम लगाई और लोगों का पैसा लोगों को देने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इलेक्शंस करवाने, फिर भाजपा पे ही निशाना क्यों साधा जा रहा कि भाजपा जो है वो नहीं करवा रही? देखिए, ये बात तो सच है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो या जितना भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे जो बीजेपी चाहती है वही देश के अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी मजबूर है। क्या करेंगे जब ऊपर से डंडा होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कुछ भी हैं, जो भी ये लोग हैं, तो इनके कहने के बगैर जो है ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अपनी अगर इनको नीयत साफ़ है, सच में अगर इनको भी दिलचस्पी है, अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बैठा है, इसको भी एहसास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग परेशान हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर डेमोक्रेसी है, एक देश है, एक संविधान है, तो संविधान के तहत हमें इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए ना। लोगों को मौका। बात मान लें कि भाजपा के कारण ये इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो कल अगर भाजपा जीत जाती है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों को मौका दिया जाएगा, लोग उसका खुद तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिसको लोग चाहेंगे उसका तहफ़्फ़ुज़ वो मशीन से लेकर खुलने तक उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो अपने मत का सही इस्तेमाल भी करेंगे और उसको खुलने तक जो है उसकी निगरानी भी करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता बाशऊर है, बासलाहियत है, लेकिन मौका तो दें। डीडीसी का इलेक्शन तो हुआ, लोगों ने खुलकर वोट दिए। आतंकवाद का खात्मा इन्होंने कहा था कि हो जाएगा, इनकी अलग रिपोर्ट है, आर्मी की अलग रिपोर्ट रहती है। लेकिन हालात तब सुधरेंगे जब यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हालात तब सुधरेंगे जब महंगाई ख़त्म होगी, हालात तब सुधरेंगे जब लोगों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें उन पे जो है बात की जाए। इलेक्शन सामने आती है तो क्या लगता है वोट जो है वो किसे पड़ेंगे? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने इतिहास को बदलते हुए देखा है। पहली बार चुनाव में आते हुए हमने सीधा मुख्यमंत्री बनते हुए देखे हैं, और ये हमारी पार्टी से बेहतर आपको कोई नहीं इसका जो है रिजल्ट दे सकता है। दिल्ली के अंदर पहला चुनाव लड़ा था तो 28 सीटें ली थी और मुख्यमंत्री बने थे। मैं चाहता हूं कि बदलाव का हिस्सा हमको भी बनना पड़ेगा। ये तारीख को लिखना होगा, तब जाके हालात आपको बदलते हुए दिखेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर इन चीज़ों की ज़रूरत जम्मू कश्मीर के लोगों को है, करप्शन का खात्मा चाहते हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, ये जो एग्ज़ाम स्कैम
स्कैम हो रहे हैं इनमें जो है ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी से बेहतर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ अपोजिशन अब लोगों के साथ मिलकर आम आदमी भी खड़ी है। पूरा का पूरा देश जो है आम आदमी पार्टी लोगों से क्या कहेगी, किस तरह से लोगों की परेशानियों को दूर करेगी? देखिए एक ही बात है भाई साहब, जो ज़रूरियात की चीज़ें जब सुबह हम घर से निकलते हैं तो हाथ मुंह धोना पड़ता है, खाना बनाने के लिए पानी का होना बड़ा ज़रूरी है, बिजली का होना बड़ा ज़रूरी है, हमारे बच्चों को तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोई घर में बीमार हो जाते हैं उसके लिए भी कहीं हॉस्पिटल का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जो 4 चीज़ें जिन पर हम काम कर रहे हैं, जो दिल्ली मॉडल है, जो हमारा केजरीवाल मॉडल है, उस मॉडल को पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो मैं चाहता हूँ उन चीज़ों से आज भी हम महरूम हैं। हमारे स्कूलों की हालत नहीं बदली, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत नहीं बदली, करप्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ब्यूरोक्रेसी जो सर चढ़कर जो नौकर थे वो हम पर तानाशाह बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि देश के अंदर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर जमहूरियत है, तो जमहूरियत का निज़ाम लाने के लिए लोगों को भी बदलाव करना चाहिए। वरना 70 साल कांग्रेस को दिया, 50 साल की ये बात कर रहे हैं, ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया। तो डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र का सही इस्तेमाल अगर करना है, लोगों को वोट बदलना होगा। वोट की चोट से जब भाजपा एक बार 5 साल बाहर जाएगी, जो पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, अगर वो काम नहीं करती है दोबारा दूसरे को मौका दे दीजिए ना, उन्हीं लोगों को मौका दे दीजिए। देखिए हिमाचल के अंदर बदलाव होता है, वहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट थोड़ी बहुत आपको दिखने को मिलती है। मैं चाहता हूँ देश के हर जगह जो है लोग अपोजिशन का काम करें, क्योंकि कांग्रेस को काम करना चाहिए था, भाजपा को उस दौर में करना चाहिए था, वो लोग कर नहीं रहे। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प आया है देश के अंदर। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और लोगों को बनाना होगा। हमारी ख्वाहिश है कि देश को वही बदल सकता है और देश को नंबर 1 बनाने में उससे बेहतर इंसान इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अब आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कहना है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना कि आने वाली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की होगी, अपना सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।